काबुल से कलकत्ता जब तक हम सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं ख़त्म करेंगे, इसमें अफगानिस्तान का भी बेनिफिट है, इसमें पाकिस्तान का भी बेनिफिट है और इसमें इंडिया का भी बेनिफिट है। और हमारे अगर ये सोच कामयाब होती है काबुल से कलकत्ता तक, तो जो टीटीपी है, जो इस वक्त दहशतगर्दी की सुर्खेल है पाकिस्तान में, तीनों रीजनल पावर्स, यहाँ से काबुल से कलकत्ता तक बैरियर्स कोई ना हो, लाइक दे शुड नॉट बी लाइक एनी। यूरोपियन यूनियन में राना भाई क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ गुड्स। यहाँ पे चाइनीज जो है वो खासे मारे गए, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज थे जो हम मुकम्मल तौर पे हल ना कर सके, और उसके लिए वो भारत को साथ मिला के क्वाड वगैरह और ये पैसिफिक और साउथ चाइना सी में वो चाइना के लिए खासी चैलेंज बना रहा है। और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौकफ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तिजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता? टच दे दूं आपको कि जो भारत ने जलील किया है बिलावल जरदारी को, बेसिकली तो पाकिस्तान की बेइज्जती की है उन्होंने। बिलावल की तो कोई अहमियत नहीं है, हैसियत नहीं है, वो कोई इलेक्टेड तो है नहीं। भारत जाने की टाइम अभी बिलावल भुट्टो भारत से बेइज्जत होकर घर लौटे ही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और तालिबानियों के विदेश मंत्री के बीच एक बैठक हुई। यह वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई और उसके तुरंत बाद काबुल से कोलकाता तक की एक रोड कॉरिडोर बनाने की परियोजना की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में। आखिर इसका राज क्या है, जानने की कोशिश कर। काबुल से कलकत्ता जब तक हम सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं खत्म करेंगे, इसमें अफगानिस्तान का भी बेनिफिट है, इसमें पाकिस्तान का भी बेनिफिट है और इसमें इंडिया का भी बेनिफिट है। अगर ये यहाँ पे चाइनीज जो है वो खासे मारे गए, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज थे जो हम मुकम्मल तौर पे हल ना कर सके। दूसरा, हमारे जो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उनका बज़ाहिर झुकाव काफी था अमेरिका की तरफ, और उस झुकाव की वजह से चाइनीज जो है वो गालबन हमें शक व शुबे की नजर से देखना शुरू हुए कि ये क्या करना चाहते हैं। खासतौर पे जबकि चाइना इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां अमेरिका उसके खिलाफ सफ आ रहा है और अमेरिका समझता है कि एक एडवर्सरी, उसका जो मेन एडवर्सरी है वो चाइना है, और उसके लिए वो भारत को साथ मिला के क्वाड वगैरह और ये पैसिफिक और साउथ चाइना सी में वो चाइना के लिए खासी चैलेंज बना रहा है, जहां ताइवान का झगड़ा भी मौजूद है। तो एक तरफ तो वो हमारी अपनी पोस्चर, हमारी अपनी अप्रोच को वो देखते हैं कि जी हम अगर अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहे हैं इन हालात में, जबकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है, तो वो लाजमन हमें शक की निगाह से देखेंगे। टच दे दूं आपको कि जो भारत ने जलील किया है बिलावल जरदारी को, बेसिकली तो पाकिस्तान की बेइज्जती की है उन्होंने। बिलावल की तो कोई अहमियत नहीं है, हैसियत नहीं है, वो कोई इलेक्टेड तो है नहीं। भारत जाने की टाइमिंग इतनी गलत अब है ना, इतनी हो नहीं सकती थी। उसकी वजह क्या है? इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया है इंडिया में। जो इलेक्शन होने हैं वो होने हैं अप्रैल 2024 में। मई शुरू हो गया, 11 महीने रह गए हैं, यानी ये इलेक्शन का साल है। क्या कोई भारतीय हुकूमत इलेक्शन के साल पाकिस्तान से अपने राब्ते ठीक कर सकती है? कश्मीर पे मुज़ाकरात कर सकती है? कोई और ऐसा काम कर सकती है जिससे उनकी अवाम में मकबूलियत कम हो जाए? और वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली हुकूमत हो, वो ये करेगी? इतनी गलत टाइमिंग थी बिलावल को भेजने की कि इन्होंने पाकिस्तान को जलील करवाया है। मैं तो सलूट करता हूं उन लोगों को। 32 तोपों की सलामी उनको देनी चाहिए आगे खड़ा करके, जिन्होंने बिलावल को इस टाइम भेजा और जलील करवाया। इन्हें पाकिस्तान की इज्जत और गैरत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। हमारा मुल्क है, हम कोई कमी कमीन है? 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम एटमी कुव्वत है। तो ये जिल्लत नाकाबिले बर्दाश्त थी जो इन्होंने करवाई है, और ये मुसलसल हो रही है। जयशंकर ने, जो भारतीय वजीर खारजा है, उसने पाकिस्तानी सहाफियों के भी सवालात लिए हैं। उनके सहाफी ये फख्र से पोस्ट कर रहे हैं, जबकि बिलावल जरदारी ने भारतीय सहाफियों को निकाल दिया और सिर्फ अपने चमचों को, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपने चमचे जो साथ लेके गया था, सिर्फ उनके साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये है टोटल औकात इनकी। और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी,
उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौकफ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता कि इंडियन जोड़ा पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तानी जोड़ा इंडिया में बैठा हो, जैसे कि जैगम साहब ने एग्जाम्पल दी है। ये दूसरी चीज है, हमारे दरमियान इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होना चाहिए इस बात पे कि हम एक दूसरे को गद्दार फौरन करार देते हैं। अगर कोई आम नॉर्मल बात भी दुश्मन मुल्क के साथ की जाए या ईरान के साथ भी की जाए, सऊदी अरब के साथ भी की जाए, चाइना के साथ भी की जाए, तब भी इल्जामात हम एक दूसरे पर लगा देते हैं कि करप्शन हुई है चाइना के साथ, प्रोजेक्ट में ये हुआ है वो हुआ। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कश्मीर का कोई भी हल बगैर कश्मीरियों की मर्जी के नहीं होगा, ना होना चाहिए। जो भी ये करेगा वो हम अपने साथ भी। तो हमें भी हमारा असल चैलेंज तो गुर्बत है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि खत्म करें, साइड पे रखें और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाएं और उस रीजनल इंटीग्रेशन के जरिए अपने लोगों की जिंदगी को ऊपर लेकर आए। और ये डुएबल चीज है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक आइडिया है कि जिसमें अफगानिस्तान भी बेनिफिट करेगा, पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा और इंडिया भी बेनिफिट। अच्छा, एग्जैक्टली आपके जहन में क्या है, व्हाट इज इन योर माइंड कि यहाँ से काबुल से कलकत्ता तक बैरियर्स कोई ना हो, लाइक दे शुड नॉट बी लाइक एनी। यूरोपियन यूनियन में राना भाई क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ गुड्स के तौर पर चलाना है। आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वर पेश कर रहे हैं और अगर हमने इसको कामयाब रियासत के तौर पर चलाना है तो दो इश्यूज हमें एड्रेस करने हैं, एक इकोनॉमी और एक टेररिज्म। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इन दोनों बड़े इश्यूज के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट सियासतदान अपनी लड़ाइयों के अंदर उलझे हुए हैं, दस्तों गिरेबां। हर रोज पिछले 7-8 महीने से टीवी के ऊपर, एक टॉक शोज के ऊपर और तमाशा सुबह से लेकर शाम तक चलता है और उसके अंदर एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस चीज का अदराक नहीं किया जा रहा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो श्रीलंका से ज्यादा हो चुकी है। Yes, you're right. एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में 48.1% इन्फ्लेशन, इट हैज गॉन थ्रू द रूफ। और यहाँ पर गुफ्तगू ही नहीं है उसके ऊपर। गुफ्तगू है कि इसने क्या कह दिया, ये रहेंगे या हम रहेंगे, ये कोई गुफ्तगू है। 23.5 करोड़ लोग हैं, उनकी आप जिंदगियां देखें कि कितनी मुश्किल हो गई हैं। हमारी इस लड़ाई की वजह से, सियासतदानों की लड़ाई की वजह से मुश्किल हुई है। अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। भारत से इज्जत पाकर जब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान लौटे तो साथ साथ चीनी विदेश मंत्री भी उनके साथ पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान, चीन और फिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच एक वार्ता हुई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान में जो वार्ता हुई वह पूरी तरह विफल रही, क्योंकि चीन चाहता है कि चीनी नागरिकों का जो सीपैक परियोजना में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह विफल हो गया है। साथ ही पाकिस्तान की जितनी कर्ज की, जितनी आर्थिक मदद की उम्मीद चीन से है, अब चीन भी पाकिस्तान को उतनी आर्थिक मदद दे पाने की स्थिति में नहीं है। IMF पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है और वह पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। और कमोबेश अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार है उनकी भी यही स्थिति है, क्योंकि अभी तक किसी देश ने उन्हें मान्यता नहीं दिया है। इसलिए लगता है कि मजबूरी बस अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर भारत की तरफ से यह प्रस्ताव जो सामने लाया गया है, चर्चा में जो चल रहा है कि भारत के पास ऐसी स्थिति है, क्षमता है कि भारत इस रास्ते से व्यापार कर लेगा। तो भारत अभी जो सेंट्रल एशिया के देशों के साथ चाबहार ईरान के पोर्ट से होकर जाता है वह रास्ता कम हो जाएगा और दूसरे इन देशों के साथ व्यापार करने से इन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। साथ ही TTP का खतरा जो पाकिस्तान पर बना रहता है उसे रोक पाने में भारत भी मदद करेगा और साथ ही अफगानिस्तान से भी मदद करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के हित एक साथ जुड़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।